दोस्तों, दिन दहाड़े और सरेआम शिकार को पकड़कर खाने का जो मजा है वो छुप कर नहीं है। अब शेर और टाइगर ऐसे जानवर हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए प्लानिंग तो करते हैं, मगर हमेशा धोखे से शिकार को नहीं पकड़ते। शेर के जंगल में बहुत सारे शिकार पसंदीदा हो सकते हैं, मगर कुछ शिकार इस शेर को भूख की वजह से भी करने पड़ते हैं। एक शिकारी भूख में बड़े और खतरनाक जानवरों से अपनी हड्डी पसली एक करवाता हुआ भी देखा गया है, मगर शेर का सामना जब पानी के बादशाह यानी मगरमच्छ से होता है तो ये शेर भी अपना पांव पीछे को खींचना शुरू कर लेता है। आज शेर के खतरनाक हमलों की झलकियां आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लायन वर्सेस डियर। दोस्तों, काफी हिरन पानी के किनारे घूम रहे होते हैं। वैसे तो ये लायन भागकर इनको पकड़कर मार नहीं सकते, मगर एक दो लायन इकट्ठे होकर इनको पानी की तरफ भागने का मौका देते हैं। इन लायंस को पता होता है कि पानी के अंदर तो हम इन हिरन को कहां भागने देंगे। अब एक हिरन जैसे ही पानी के अंदर भागने की कोशिश करता है तो वो भाग नहीं पाता और इतने में शेर उसको वहीं पानी में ही दबोच लेता है। अब उस हिरन को खींचकर ये लायन बाहर लाने की कोशिश करता है, मगर शेर को एक डर भी होता है कि कहीं इस पानी में मगरमच्छ न आ जाए। अब जिसका जंगल के बादशाह को डर था वही हुआ। जल्दी ही वहाँ पर एक मगरमच्छ भी पहुँच आता है और वो मगरमच्छ उस हिरन के एक पार्ट को पकड़कर खींचता है और दूसरी तरफ से ये शेर खींचता है। वो दिन इस हिरन के लिए क़यामत के दिन से कम नहीं होता। इन दोनों की खींचातानी में उस हिरन को इतनी तकलीफ होती है कि वो हिरन उस तकलीफ को महसूस कर सकता है या उसका खुदा कर सकता है। हमें तो ये सिचुएशन देखकर ही इतना खौफ आ रहा है। आखिरकार इन दोनों की खींचातानी में एंट्री होती है एक और मगरमच्छ की और वो पीछे से छुप कर आ पहुंचता है। जंगल के इस बादशाह को पता चल जाता है कि हम लड़कर इन मगरमच्छों से इस शिकार को छीन नहीं पाएंगे। आखिरकार वो जंगल का बादशाह पीछे हटने का फैसला करता है और ये मगरमच्छ उस शिकार को जल्दी ही पानी के अंदर ले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लायन वर्सेस एलिफेंट। शेर किसी भी जानवर पर भूख में रहम नहीं खाता। जब शेरों का पेट भर जाए तो ये ज्यादा वक्त सोने में ही गुजार देते हैं। अब मुकाबला होता है मादा हाथी और शेरों के पूरे ग्रुप का। अब मसला ये था कि शेरों की नजर हाथी पर नहीं बल्कि उसके बच्चे पर थी और उस बच्चे की माँ ये सब जानती थी। अब किसी भी शेर की हिम्मत नहीं होती कि उस मादा हाथी के बच्चे को टच भी कर सके, क्योंकि हाथी का एक वार इन शेरों की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी होता है। काफी टाइम और मुकाबला करने के बाद ये शेर पीछे हटने का फैसला करते हैं। उनको पता चल जाता है कि हम पूरा दिन भी इस बच्चे को खुराक बनाने में गुजार देंगे और हम इस बच्चे को खुराक भी नहीं बना पाएंगे। इस तरह ये माँ अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है। माँ की इस बहादुरी पर एक लाइक तो बनता है। वैसे भी दोस्तों, जब मादा हाथी बच्चे को जन्म देती है तब ये शेर हमला कर देते हैं और उस वक्त उस बच्चे को ये शिकार बना भी सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बच्चा चलने के काबिल नहीं होता और माँ भी इतना ज्यादा इन शेरों के ग्रुप से उस वक्त लड़ नहीं सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं लायन वर्सेस लेपर्ड। लेपर्ड एक बहुत फुर्तीला शिकारी जंगल में माना जाता है, मगर ये शेर भी रिश्ते में उसका बाप लगता है। अब एक लेपर्ड दरख्त पर सोकर उठता है तो शिकार उसकी प्लेट में होता है। वो बस शिकार को एकदम देखता है और दरख्त के ऊपर से ही छलांग लगा देता है। काफी कोशिश के बाद ये लेपर्ड समझता है कि नीचे कोई लगड़बग्गा आ जाएगा या कोई दूसरे शिकारी जानवर आकर मुझे तंग करेंगे, इसीलिए मैं सारे गोश्त को लेकर दरख्त पर चढ़ जाता हूँ और वहाँ पर सुकून से खाऊंगा। अब इस लेपर्ड को ये नहीं पता होता कि जंगल के बादशाह भूख में सारे जंगल का राउंड करते रहते हैं और उनको गोश्त की खुशबू भी आ जाती है और जिस चीज का इस लेपर्ड को डर था वही होता है। अब लेपर्ड डर कर दरख्त पर ही होता है। उसी टाइम वो शेर भी सारा अंदाजा लगा रहे होते हैं किस दरख्त पर कैसे चढ़ा जाए। आखिरकार वो दरख्त पर चढ़ना भी शुरू कर देते हैं और आखिर में चढ़ भी जाते हैं। उसके बाद उसका दूसरा दोस्त भी ऊपर आ जाता है। लेपर्ड ने अभी उस मजेदार गोश्त को चखा भी नहीं होता और ये शेर उस गोश्त को लेकर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ये लड़ाई काफी टाइम तक चलती रहती है और ये लड़ाई तब खत्म होती है जब वो सारा गोश्त खत्म होता है। मगर वो लेपर्ड बेचारा बेबस होकर ऊपर ही बैठा हुआ ये सब मंजर देखता रहता है।